नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सोनू सर एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ लिया था मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाले टर्म्स में। अपन पढ़ लिए थे कि किस तरीके से रूट वाले का टर्म्स आए तो किस तरीके से उसको सोल्व करते हैं, है ना। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने जा रहे हैं जो 15 या 17 पॉइंट्स होंगे, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है, खासकर एलजेब्रा और अर्थमेटिक के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपन को वो पॉइंट्स आने चाहिए, तो उन चीजों को अपन समझते हैं और देखते हैं। पहला पॉइंट अपन देखने जा रहे हैं, चलिए। तो जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में ले लिया a इक्वल टू, तो कोई भी चीज a बराबर b है, मतलब a की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, b की होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बराबर। मान लीजिए सपोज अगर मैं बोलूं कि a बराबर कितना 2 और आपसे बोल दिया जाए कि बताइए b का जो वैल्यू है वो क्या होगा, तो b की वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी, है ना। तो क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, बराबर। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई चीज a इक्वल टू b हो, अगर आपने यहां पर k का एडिशन कर दिया तो आपको k का एडिशन यहां पर भी करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस में होगा, है ना। अगर कोई चीज a बराबर b है, अगर आपने इधर k का k जोड़ा तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, k को ऐड करना पड़ेगा, तभी ये चीज दोनों क्या होंगे, बैलेंस में होंगे, है ना। एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। जैसे मैंने ले लिया एक तराजू, ये मान लीजिए सपोज ये क्या है, एक तराजू है और इसका जो वेट है 10 kg है और इसका भी वेट क्या है, 10 kg है। तो आप जानते हैं कि इस तराजू में ये बैलेंस तभी रहेगा, ये कांटा यहां पर सेंटर पे तभी रहेगा जब इधर का वेट और इधर का वेट क्या हो, सेम। तो मान लीजिए मैंने इधर 2 kg बढ़ा दिया, मैंने 2 kg क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्या ये बैलेंस में होगा? तो आपका जवाब होगा ये बैलेंस में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इधर 12 kg हो गए, इधर कितने हो गए, 10 kg हो गए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर भी 2 kg क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी ये चीज क्या होगा, बैलेंस में होगा, है ना। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि a इक्वल टू अगर कोई क्या हो, b हो, तो आप इधर k ऐड कर सकते हैं और इधर भी क्या कर सकते हैं, k का एडिशन कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपको आना चाहिए कि किस तरफ से हमको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ये क्वेश्चन को देखकर अपन को समझ में आएगा। जब अपन अलजेब्रा पढ़ेंगे तो इसके यूज है ना। तो एक एग्जांपल अपन क्वेश्चन के थ्रू भी अपन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन अपना ये रहा, x इक्वल टू 9। चलिए क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन रहा x प्लस वाई इक्वल टू 12, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बोल दिया कि बताइए x प्लस 3 का मान क्या हो, आपसे क्या बोला कि x प्लस 3 का मान क्या होगा, है ना। तो अगर x प्लस 3 की वैल्यू अगर आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहां पर 3 तो नहीं है, तो मैंने क्या किया भाई, x प्लस वाई प्लस क्या 3 का यहां पर एडिशन कर दिया। जब आपने 3 का एडिशन यहां पर किया है तो यहां पर भी 3 का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम बात करें कि ये अपना x प्लस, है ना, y प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये टर्म्स क्या बन जाएगा, x प्लस 3, और आप जानते हैं ये पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो अपन को वैल्यू किसका पूछा था, x प्लस 3 का ही वैल्यू पूछा था ना। तो अपना जो आंसर होगा x प्लस 3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 15 माइनस क्या हो जाएगा, अपना y हो जाएगा। आपने ये देखा कि यहाँ पर मुझे x प्लस 3 चाहिए था, यहाँ पर प्लस 3 नहीं था, तो मैंने प्लस 3 यहाँ पर भी ऐड किया या प्लस 3 यहाँ पर भी ऐड किया। या इस तरीके से भी क्वेश्चंस को ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन बोल दिया जाए कि भाई साहब बताइए x प्लस y प्लस
3 की वैल्यू क्या होगी, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस कितना 3 इधर ऐड कर दिया और 3 इधर ऐड कर दिया, तो हमारे माइंड में डायरेक्ट आ जाएगा कि भाई इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 15 होगा, है ना। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आएंगे, ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अपन चीजों को देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि अगर आपने कोई चीज LHS साइड ऐड किया है तो राइट हैंड साइड भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी वो चीज क्या होता है, बैलेंस में होता है ना। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ अपन बढ़ते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, a इक्वल टू क्या है, b, है ना। अगर a का मान b के मान के क्या है, बराबर, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने इधर माइनस के किया तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, माइनस के करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस में होगा, है ना। अगर आपने k का सब्ट्रैक्ट इधर किया है तो k का सब्ट्रैक्ट आपको इस साइड भी करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, बैलेंस में होगा। अगर देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझते हैं ना। जैसे मैंने ले लिया, फिर से तराजू ले लिए मैंने, और ये यहां पर क्या है, सेंटर पे है एकदम, है ना। यानी सेंटर पे तभी आएगा जब दोनों का वेट क्या होगा, सेम। तो मान लीजिए मैंने बोल दिया ये कितना है, 10 kg है, और ये भी क्या है, 10 kg है। तो आप देख रहे हैं इसका वेट और इसका वेट क्या है, सेम है, यानी A बराबर क्या है, B है। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने 2 kg इधर क्या कर दिया, घटा दिया, है ना। अगर मैंने क्या कर दिया, 2 kg क्या कर दिया, घटा दिया, तो अब ये बैलेंस में है क्या, नहीं है बैलेंस में। तो बैलेंस में करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जब आपने 2 kg यहां घटाया है तो 2 kg आपको यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब ये बैलेंस में आ गया, है ना। तो आप देख रहे हैं मैंने अगर 2 kg इधर घटाया तो 2 kg अपन को इधर भी घटाना पड़ेगा। तो उसी तरह अगर मैंने k का सब्ट्रैक्ट यहां पर किया है तो k का सब्ट्रैक्ट अपन को इस साइड भी करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस में होगा। अगर आप केवल इस तरीके से कर दे a माइनस के बराबर b, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस में नहीं रहेगा, है ना। बैलेंस में रखने के लिए आपको दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा अगर ले ले, a बराबर क्या हो, b, ठीक है, a बराबर क्या हो, b। तो आप जान रहे हैं कि a की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, b की वैल्यू। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपने k का मल्टीप्लीकेशन यहां पर किया तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, k का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, बैलेंस में होगा, है ना। ऐसा नहीं कि अपन एक ही साइड कर रहे हैं ना, अपन को दोनों साइड करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, बैलेंस में होगा। तो अगर बात करें, मैंने फिर से तराजू बना लिया, अगर ये 10 kg का है तो ये क्या है, अभी बैलेंस में है। मैंने इसको 3 गुना कर दिया, मैंने अगर इसमें 3 का गुना कर दिया तो ये कितना बन जाएगा, 30 kg। क्या ये बैलेंस में है, नहीं है। तो अगर मुझे इसको बैलेंस में करना है तो मुझे यहां पर भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये क्या बन जाएगा, 30 kg में क्या कर जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, बैलेंस में हो जाएगा, है ना। तो चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, है ना। तीसरे पॉइंट में आपने समझा, अगर मुझे k का मल्टीप्लीकेशन यहां पे करना है तो यहां पर भी k का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, बैलेंस में होगा, है ना। चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया x माइनस 5 इक्वल टू 6, ठीक है। और आपसे बोल दिया कि भैया 2x की वैल्यू बताइए, है ना। क्वेश्चन में बोल दिया कि 2x का जो मान है वो बताइए, है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें x बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस कितना, 5, और x बराबर कितना हो जाएगा, 11, है ना। अपन चाहे तो डायरेक्ट x की वैल्यू यहां पर पुट कर दे, पर
मैं आपको प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बनाने के लिए कहूंगा। मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया 2x और ये कितना बन गया 22, क्या बन गया आंसर, है ना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लीकेशन किया, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लीकेशन किया, है ना। तो ये चीज क्या हो गया भाई, बैलेंस में हो गया। अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 22। अगर आप यहाँ पर केवल x की वैल्यू रखते, केवल 11 आया था x की वैल्यू, है ना, तो यहाँ पर भी आंसर कितना आता 22 ही आता। पर अपन को चीजें ये समझना है कि अगर मैंने कोई चीज का मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट हैंड साइड किया है तो राइट हैंड साइड भी वही चीज का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तभी वो इक्वेशंस क्या रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे, है ना। चलिए चौथे पॉइंट की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं। फिर से मैंने ले लिया a बराबर b, है ना, a बराबर क्या b, यानी a की जो वैल्यू है वही b की भी वैल्यू हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैंने k का इधर डिवाइड किया तो मुझे इधर भी k का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, बैलेंस में होगा, है ना। ठीक है, तो एक तराजू फिर से मैं बना ले रहा हूं, है ना, ये मैंने बना दिया तराजू, ठीक है, और ये रहा कांटा, है ना, ये बैलेंस में है। तो मैंने अगर बोलूं कि 10 केजी इधर है तो 10 केजी क्या होना चाहिए, इधर साइड भी होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं मैंने इसमें कितने का भाग दे दिया, 2 का, तो ये कितना बन जाएगा 5 केजी। पर ये 5 केजी है और ये कितना है 10 केजी है, ये बैलेंस में है क्या, नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर भी डिवाइड कितने का कर दिया 2 का, तो ये कितना बन गया 5 केजी। आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशंस क्या हो गया, बैलेंस में हो गया। तो आपको ये चीज आना चाहिए, अगर आपने कोई भी चीज का टर्म्स का यहाँ पे डिवाइड किया है तो यहाँ पर भी डिवाइड करना क्या जरूरी है, तभी ये क्या होगा, बैलेंस में होगा, है ना। ठीक है, अगर आपने k का यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ पर भी k का क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाता है, बैलेंस में हो जाता है। ये 4 पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। चलिए 5वें पॉइंट की तरफ, जैसे 5वां पॉइंट अगर हम बात करें, जैसे ax इक्वल टू क्या ले लू मैं, b, है ना, ax इक्वल टू क्या ले लू मैं, b। तो कोई भी इक्वेशंस अगर टर्म्स रहते हैं तो अपन किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, है ना। जो वैल्यू निकालते हैं अपन क्या निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते है ना। ठीक है, तो खासकर जिनके मैथ्स कमजोर रहते हैं वो यहां पर कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये चीज क्या करें, है ना। उनके माइंड में यही रहता है कि x जो है ये क्या हो जाएगा, b माइनस a हो जाएगा, ये वाला टर्म्स है, ये जो कि क्या है, सरासर क्या है, गलत, है ना। इस तरीके से ऐसे टर्म्स को अपन नहीं लिख सकते, ये सरासर क्या है, गलत, है ना। कोई भी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव टर्म्स इस तरीके से कन्वर्ट नहीं होगा। जब यहां पर a प्लस एक्स होता या a माइनस एक्स होता तब उस टाइप के उधर टर्म्स में क्या हो जाता, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता या पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता। इस तरीके से अपन कन्वर्ट नहीं करते, है ना। तो अपन ऐसे टर्म्स को क्या करते हैं जो अपन को निकालना रहता है ना। ठीक है, और उसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स रहते हैं, है ना, उसको भगा देते हैं, है ना। भगा देने का मतलब वो कहां चला गया, भाग में चला गया। यानी यहां से जो टर्म्स बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, ये क्या बन जाता है b अपॉन a, है ना। यानी x बराबर जो है वो क्या बन जाएगा, b अपॉन a बन जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर 3x बराबर क्या है 5 है, तो अपन क्या करेंगे, जो 3 है उसको क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 5 बाई कितना 3 क्या हो जाएगा अपना आंसर, है ना। ये नहीं कि आप 3 को वहां पर क्या कर दिए, माइनस में कन्वर्ट कर दिए, ऐसा कभी नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं, जब 3 प्लस एक्स होता है ना, या 3 माइनस एक्स होता, तब कुछ टर्म्स को उस साइड ले जाके घटा या जोड़ सकते थे। इस तरीके से कभी अपन नहीं करेंगे ना। ऐसे टर्म्स में ये जो टर्म्स है हमेशा वो कहा जाता है, डिवाइड में ही जाता है। ये चीजें आपको आना चाहिए। चलिए 6 पॉइंट अपन देखते हैं। अगर 6 पॉइंट की बात करें, अगर कोई टर्म्स a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन क्या हो d, ठीक है, अगर कोई टर्म्स क्या हो a अपॉन b इक्वल टू क्या हो c अपॉन क्या हो d, तो हमेशा याद रखिएगा ये दोनों
आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है ना, ठीक है, यानी तिर्यक गुना हो जाते हैं। यानी अपन बात करें तो A का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो किससे होगा, D से, है ना। C का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो किससे होगा, B से, है ना, ठीक है। यानी A इंटू डी इक्वल टू कितना, C इंटू कितना, B, है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल ले लेते, जैसे 3/x इक्वल टू 5 कितना 3, तो मैं क्या करूंगा 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 मल्टीप्लाई कितना x, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली अपन को क्या निकालना है, x ही निकालना है। एक तरह से ये हो गया 9 इक्वल टू 5x। और अभी आपको मैंने 5वें पॉइंट में बताया था, ये जो टर्म्स है वो कहां चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो यानी 9/5 क्या हो जाएगा अपना आंसर, है ना, क्लियर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।